नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी फाल्गुन मास पूर्णिमा व्रत कब धारण किया जाएगा, साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा कब है और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, होलिका दहन कब किया जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर 32 पूर्णमासी का व्रत उठाना चाहते हैं, वो लोग इस फाल्गुन मास से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन सत्य व्रत धारण करते हैं या फिर पूर्णिमा व्रत धारण करते हैं, उन्हें किस दिन व्रत धारण करना है और किस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी, भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किस दिन किया जाएगा, पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा होली के पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर ही कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो फाल्गुन मास पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 मार्च को सुबह 10:02 पर और यह समाप्त होगी 14 मार्च को सुबह 11:12 पर। इस प्रकार रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा हमें 13 मार्च को प्राप्त हो रही है, तो इसी दिन हम लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। दिन होगा गुरुवार और शुक्रवार अर्थात 14 मार्च को जो भी भाई बहन सत्य व्रत धारण करते हैं अर्थात भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं, वो लोग 14 मार्च को व्रत धारण करेंगे और इसी दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 14 मार्च को उदया तिथि की पूर्णिमा है। अब बात करती हूँ होलिका दहन और होली की। तो होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और 14 मार्च को रंग वाली होली अर्थात रंग भरी होली खेली जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक रहने वाला है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे और अगले दिन होली का पर्व मनाया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन पहली बार व्रत को उठाना चाहते हैं अर्थात पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं या फिर 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि पूर्णिमा व्रत का आप संपूर्ण नियम जो होता है, जैसे कि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना, ये सभी कार्य आप करें और अगले माह से अर्थात चैत्र मास से आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चैत्र मास, वैशाख मास या फिर शरद पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करना उत्तम बताया गया है। तो चाहे आप पूर्णिमा का व्रत जितना भी दिन चाहे रखना या फिर आप 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाह रहे हो, तो आप किसी भी प्रकार से पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसे आप चैत्र माह से प्रारंभ करें, ये अत्यंत ही उत्तम होगा। और जो भी मेरे भाई बहन भगवान सत्यनारायण जी का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो लोग चाहे तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा से अर्थात होली के दिन से धारण कर सकते हैं और चाहे तो आप चैत्र मास से धारण करें, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो 32 पूर्णमासी के व्रत का संपूर्ण नियम क्या है, प्रारंभ करने से लेकर पूजन और उद्यापन तक की जो संपूर्ण जानकारी है उसका वीडियो मैंने दिया है, आप लोग चाहे तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको 32 पूर्णमासी व्रत के सभी नियमों की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जहां तक होली के पर्व की बात है, यह रंग बिरंगा पर्व आपके जीवन में अत्यंत ही खुशियां लेकर आए और इसे आप सभी लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का वैर भाव न रखें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग मिलजुल कर होली का पर्व मनाएं। दोस्तों, बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत की। तो पूर्णिमा व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी तथा भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा व्रत के दिन अर्थात 13 मार्च को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:54। तो 5:54 के बाद आप भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ दें, उनका पूजन अर्चन करें, परिक्रमा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। संध्या के समय माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अपने घर में अखंड दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करें, उनके मंत्रों का जप करें।
सुबह सबसे पहले नहा धोकर स्नान आदि करके आप स्वच्छ हो जाएं। सुबह की पूजा आप चाहें तो चौकी लगाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करके करें, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। सुबह की पूजा में आप व्रत का संकल्प ले लें। इस व्रत को निर्जला और फलाहारी दोनों ही तरह से धारण किया जाता है। जो भी मेरे भाई बहन फलाहारी व्रत धारण करें वो मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण करें, नमक का सेवन न करें। और जो लोग निर्जला व्रत धारण करते हैं वो लोग भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ देने के बाद संध्या के समय, उसके बाद समस्त पूजन अर्चन करके उसके बाद ही फलाहार या फिर जलपान करते हैं। तो इस तरह से इस व्रत को धारण करने का नियम है। इस व्रत को आजीवन भी धारण किया जाता है, या फिर आप किसी संकल्प को लेकर, किसी मन्नत को लेकर भी इस व्रत को जितने पूर्णिमा का व्रत चाहें उतना पूर्णिमा का व्रत आप लोग धारण कर सकते हैं। जैसे कि 11 पूर्णिमा, 16 पूर्णिमा, 32 पूर्णिमा, तो इस तरह से भी आप चाहें अपनी इच्छा के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत की कथा का श्रवण आप सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं और संध्या पूजन में भी कर सकते हैं। वैसे संध्या पूजन के बाद आप व्रत की कथा का श्रवण करें तो यह अत्यंत उत्तम होता है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाता है। अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है, अर्थात सत्यव्रत, और भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जाता है। उदया तिथि की पूर्णिमा में दहलीज पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप अपने घर की साफ सफाई करके अपने मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद आप दहलीज पूजन अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे वो लोग भी, और जो लोग सत्य व्रत धारण करेंगे वो लोग भी स्नान दान की पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान अवश्य करें, जिसमें कि सफेद वस्तुओं के दान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पूर्णिमा का दिन होता है। इसमें चावल, चीनी, दूध, इस प्रकार से सफेद चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है। आप सफेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। उदया तिथि की पूर्णिमा पर, अर्थात स्नान दान की पूर्णिमा पर आप ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ माता को भोजन दें, दान करें और भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करें। जो लोग सत्य व्रत धारण करेंगे वो लोग पारण 15 मार्च को करेंगे, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे वो लोग 14 मार्च को स्नान दान करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा व्रत में अक्सर भाई बहनों के मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें व्रत किस दिन रखना है, हम उदया तिथि पर व्रत को रखें या फिर हम रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर व्रत को धारण करें। तो आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों को व्रत किस दिन धारण करना है। तो सभी भाई बहनों के लिए मैं ये वीडियो देती हूँ कि मेरे भाई बहन पूर्णिमा व्रत को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसी भी प्रकार से दुविधा की स्थिति में ना आए। तो आप सभी लोगों को पूर्णिमा व्रत, सत्य व्रत, होलिका दहन तथा होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा रंग बिरंगा रहे और खुशियों से भरा रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।